केदारनाथ यात्रा पे जाने से पहले सबसे पहले मैंने घर में सबको पहला प्लग बोला और उसके बाद पहुंच गया पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप पहुंचने के बाद मैंने तेल वगैरह भी भरवा लिया और निकल पड़े। मैं और दीशु अधिकारी पहुंच गए थे रामनगर। रामनगर पहुंचने के बाद हमने रामनगर वाले साथियों से मिले और अक्कू से भी मिले और हम सब निकल गए यहाँ से भी और आगे चल के हाथी दिखा। तो हाथी देखने के बाद आगे बारिश आने लगी तो हम सब ने रेनकोट डाल दिया और चलते बने आगे को। फिर पहुँच गए हम मोहान से आगे निकल गए। तो यहाँ पर सभी लोग एंजॉयमेंट कर रहे थे और साथ में आगे देखा तो नाला आ गया था और ये नाला था बहुत ज़्यादा आ रखा था, लेकिन एक बाइक वाला हमारा साथी R15 वाला तो इसमें बाइक निकालने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल करते करते उसने पहले बाइक निकाल दी, फिर उसके बाद से सभी ने अपनी गाड़ियाँ निकालनी चालू कर दी। तो आगे से ये देखिए सबने पाँव फैलाते हुए गाड़ी निकाल दी थी। तो यहाँ हमारी गाड़ी चला रहे थे दीशु भाई और अक्कू भाई अपनी बाइक में थे। तो निकलते निकलते आगे पहुँच गए हम। थोड़ा आगे देख के लोकेशन पे हमने फ़ोटो वगैरह खिंचा ली। खींचने के बाद थोड़ा सा रिवर के बारे में बताने के बाद हम निकल पड़े और आगे को। तो फिलहाल पूरे रास्ता दीशु भाई गाड़ी चला रहे थे और निकलते निकलते बस से पास लेते हुए हम पहुँच गए गैरसैंण। गैरसैंण में हमने थोड़ा बहुत दिन का खाना पीना करा। खाना पीना करने के बाद थोड़ा सा हम जैसे ही खाना पीना करने के बाद बाहर निकले तो बारिश थोड़ा रुकी हुई थी, हल्की हल्की हो रही थी पर निकलने लायक थी। निकलते निकलते हम आगे पहुंच गए यहाँ से कहाँ लोकेशन पे। फिर से हमने थोड़ा सा वीडियो शूट करी, फोटोग्राफी करी यहाँ पे और बारिश की रिमझिम बूंदों के साथ साथ हम आगे निकल पड़े और बारिश थोड़ी बहुत हल्की हल्की हो रही थी। फिलहाल पहुँच गए हम आटागाड़ को पीछे छोड़ते हुए हम पहुंच गए अलकनंदा और पिंडा नदी के संगम पे। तो ये है कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग से आगे चलते 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 हम पहुंच गए रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी रह गया था मात्र 41 किलोमीटर और पहुंच गए गुप्तकाशी। 10 बज चुका था और भूख भी लगी हुई थी। तो फिलहाल हमने खाना पीना खाने के बाद सीधे रूम पर आ गए और मैंने एडिटिंग स्टार्ट कर दी। तो गुप्तकाशी में रुक गए। फिलहाल हम नाइट स्टे यहीं करा। दोस्तों अगले ही दिन जैसे हम उठे तो हमने हेवन के दर्शन किए और दर्शन करते ही हमने यहाँ पर हेलीकॉप्टर के भी दर्शन कर लिए थे। फिलहाल हम सब ने चेकआउट करा। यहाँ चेकआउट करने से पहले हमने खाना पीना खाया और खाना पीना खाने के बाद अपनी बाइक वगैरह भी देखी और निकल पड़े हम आगे को। तो सोनप्रयाग पहुंचने से पहले रास्ता बहुत ख़राब था तो फिर भी हम थोड़ा ट्रैफिक वगैरह से निकलते जैसे तैसे हमने सोनप्रयाग पे पहुंचने का ट्राई करा और भी लाइन लंबी लगी हुई थी रजिस्ट्रेशन की। फिलहाल चलते हम पहुंच गए सोनप्रयाग। सोनप्रयाग पार्किंग में हमने बाइक खड़ी करी और यहाँ से हमने एक शॉर्टकट लिया और पहुँच गए लाइन पे हमने चेकआउट करते हुए आगे को पहुँच गए हम मंदाकिनी नदी पे पुल पे। तो ये ब्रिज जो है काफ़ी अच्छा था और लोहे का था। फिलहाल हम निकल पड़े आगे टैक्सी से पहुँच गए हम गौरीकुंड पे। यहाँ पर सभी भक्त लोग स्नान कर रहे थे। फिलहाल हमने रूम पे ही कर लिया था और निकल पड़े हम पैदल यात्रा पे जाते जाते बहुत सारे झरने मिले, श्रद्धालु मिले। और ये देखिए नदी मतलब कि मंदाकिनी नदी के किनारे कैसे झरने बह रहे थे और निकलते निकलते पैदल ट्रैक पर हम काफ़ी थक भी चुके थे और ग्लेशियर देखते ही हमने थोड़ा फोटोग्राफी कर ली और ग्लेशियर के ऊपर हम बड़ी मुश्किल से चल के गए पैदल ट्रैकिंग करते हुए। तो फिलहाल रास्ता बहुत डरावना था और खाना पीना खाया और छोटे से टेंट में विश्राम कर लिया। दोस्तों देखो ये है हमारा छोटा सा टेंट जहां हम 8 लोग सोए थे और फिलहाल यहां से हम अपना टनाटन नहा धो के फिलहाल रास्ता लग गए थे दोबारा से और चलते हैं और आगे को। चलते हम एक छोटा सा ताल देखा। ताल देखने के बाद इसका खूबसूरत नज़ारा लेते हुए हम और आगे निकल पड़े और यहाँ से केदारनाथ भगवान की दूरी मात्र 2 किलोमीटर रह जाती है। और यहाँ पर देखो हेलीकॉप्टर किस प्रकार से उतारा था, यात्रियों को लेके आ रहा था। तो फिलहाल हम यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन चेक करवाते हैं और टोकन लेते हैं। तो टोकन लेने के बाद हमें टोकन मिल गया था तो हम निकल पड़े और आगे को पैदल ट्रैक करते हुए और हमने प्रसाद वगैरह भी ले लिया था। और फिलहाल हमें यहाँ पर स्वर्ग और श्री बाबा केदार के दर्शन हुए और जय श्री केदार सभी भक्तों को। और यहाँ पर नंदी महाराज के भी दर्शन कर लिए थे हमने। तो फिलहाल हमने दर्शन करने के साथ साथ यहाँ पर बहुत देर बैठे रहे। हम स्वर्ग पे पहुँच गए थे, ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग पे। और ये देखिए पीछे से भीमशिला के देखने के बाद हम यहाँ पर आदि योगी के दर्शन करने लगे और आदि योगी के दर्शन करने के बाद हम दोबारा से निकल पड़े भैरव बाबा मंदिर की ओर को। तो बुगुम भैरव बाबा मंदिर की ओर को हम चलने लगे। तो अब चलते यहाँ पर बहुत भयंकर रास्ता था, भयानक रास्ता था। इस भयानक ट्रैक से होते हुए हम जब गुजर रहे थे तो दिल की सांसें एक बार के लिए रुक गई थी। तो ये सांसें ऐसे रुक रही थी कि मतलब डर सा, बहुत ज़्यादा डर लग गया था। लेकिन फिर भी दिल पर पत्थर रख के हम पहुंच गए थे बुगुम भैरव देवता के दर्शन करते हुए। यहाँ पर बर्फ़ से खेलने लगे। बर्फ़ से खेलते खेलते हम नीचे भी आ गए और नीचे आते दिल की धड़कनें और रुकते जा रही थी क्योंकि रास्ता बहुत डेंजर था। और यहाँ पर देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं। तो उसके बाद हमने सबसे पहले लंगर छका क्योंकि भूख लग गई थी और भूख लगने के साथ साथ फिर से मंदिर पर आए और थोड़ी देर बैठे और सबको वीडियो कॉल करके दिखाया हमने। उसके बाद हम आए रेतस कुंड पर। यह
कुंड ऐसा है जहाँ पर हर हर महादेव को तो छोटे छोटे बुलबुले फूटते हैं पानी में से, तो इसका नाम है रेतस कुंड। फिलहाल यहाँ पर हम सब ने थोड़ा सा बम बम भोले करके बाबा केदार के दर्शन करते हुए यहाँ पर हल्के से बुलबुले हमारी आवाज़ से भी उठ गए थे, और फिलहाल हम सब लोग यहाँ से दोबारा निकल पड़े थे नीचे गुप्त काशी के लिए। फिलहाल पैदल ट्रैक करते 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 यहाँ ट्रैक्टर भी चढ़े हुए थे हमने देखा, और साथ में सभी श्रद्धालु और आ रहे थे। ग्लेशियर टूटने का डर बना हुआ था, तो इस देखिए आप किस प्रकार से ग्लेशियर कितना भयानक तरीके से आया हुआ था ट्रैक पे। तो फिलहाल हम पहुँच गए थे फिर से गौरीकुंड। गौरीकुंड पहुँचने के साथ साथ हमने फिर से टैक्सी ली सोनप्रयाग तक। सोनप्रयाग पहुंचने से पहले हमने थोड़ा सा एंजॉयमेंट करा और पहुंच गए थे, हम टैक्सी से उतर गए थे क्योंकि जाम लगा हुआ था, थोड़ा सा पहले उतर गए थे। उसके बाद हमने बाइक पकड़ी, बाइक पकड़ने के साथ साथ हम आगे दोबारा से गुप्त काशी आने के बाद मैंने ब्लॉग की समाप्त कर दी थी यहीं पे। तो बोलो जय श्री केदार।